चैप्टर 6 जियोग्राफी क्लास 6 एनसीईआरटी का द अर्थ इन आवर सोलर सिस्टम पढ़ेंगे चैप्टर 1। ओके, तो बिना किसी हिचकिच के तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले क्या आपने अपने आकाश को, अपने स्काई को आफ्टर सनसेट देखा है? अगर देखा होगा तो बहुत ही ब्यूटीफुल सीन्स बनता है। ठीक है, जब भी हम देखते हैं कलरफुल स्काई फुल ऑफ कलर्स हो जाता है, कभी रेडिश दिखता है, कभी सैफ्रोनिश दिखता है, ऐसे अलग अलग प्रकार के दिखते हैं, अलग अलग कलर के दिखते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा अर्थ और वो यूनिवर्स वो क्या है, वो ड्रीम से भरा हुआ है, फुल ऑफ वंडर है। मतलब इतना ब्यूटीफुल सीन्स है जो हमने इमेजिन किया, खाली किताबों में देखा है। और इवन हमारे ऐसे सैटेलाइट्स भी बन चुके हैं जो इतने क्लोज जाके सभी चीज़ों को दिखाते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने चैप्टर के स्टार्टिंग से पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट सेलेस्टियल बॉडीज़, हमारी सेलेस्टियल बॉडीज़ क्या हैं। ठीक है, फिर द सोलर सिस्टम क्या है, फिर हम द सन के बारे में पढ़ेंगे, अर्थ के बारे में पढ़ेंगे, मून के बारे में पढ़ेंगे, प्लैनेट्स एंड एस्टेरॉयड एंड मीटेरॉइड्स। ओके, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स बिगिन आवर चैप्टर। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आई होप कि आप सब लोग मस्त होंगे, फ्रेश होंगे, और अब आई होप कि ये चैप्टर आप बहुत ही मज़े से पढ़ने वाले हैं। तो बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के और फुल ऑफ कंसंट्रेशन के साथ हम अपने इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। ओके, let us know what is our celestial body. Okay, in night sky you see bright stars and moon, however the shape of the moon keep changing. रात को आपने देखा होगा कि हमारा जो हमारे आसमान में एक ब्राइट स्टार होते हैं, मतलब चमकते हुए तारे होते हैं। हमारा चांद होता है जिन्हें हम चंद्रमामा भी कहते हैं, वो अलग अलग शेप में होते हैं। ठीक है, और जो फुल मून होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, पूर्णिमा, और न्यू मून को हम क्या बोलते हैं, अमावस्या। ओके, द क्वेश्चन इज हियर व्हाई वी डोंट वी सी देम ड्यूरिंग डे टाइम ड्यू टू द ब्राइट सनशाइन। हम उन्हें डे टाइम में क्यों नहीं देखते? मतलब हमारे जो चांदा मामा होते हैं, हमारा जो मून होता है, हम उसे डे टाइम में क्यों नहीं दे पाते हैं? क्यों? क्योंकि सन की ब्राइटनेस बहुत ही ज़्यादा होती है। दिस इज बिकॉज वी कांट सी आवर मून इन द डे टाइम। ओके, द सन, द मून एंड ऑल दोस ऑब्जेक्ट्स शाइन इन द नाइट आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडी। और सेलेस्टियल बॉडी किसे कहते हैं? सेलेस्टियल बॉडी वो होता है जैसे कि हमारा सन, हमारा सूरज, हमारा चाँद और बहुत सारी चमकती हुई चीज़ें जो आकाश में दिखाई देती है, हम उन्हें क्या कहते हैं, सेलेस्टियल बॉडीज़। ओके, इधर आप देख सकते हैं सेलेस्टियल बॉडीज़, फेसेस ऑफ द मून है, फुल मून है, फिर वैनिंग है, फिर उसके लास्ट क्वार्टर वार्निंग, मतलब अलग अलग चेंजेस है कैसे हमारा मून फुल मून से पूर्णिमा तक जाके फेस चेंज करता है। ओके, नाउ लिस्ट अगेन वी फर्दर मूव अबाउट सेलेस्टियल बॉडीज़। सम सेलेस्टियल बॉडीज़ आर वेरी बिग एंड हॉट। कुछ ऐसी सेलेस्टियल बॉडी होती हैं जो बहुत ही बड़ी और बहुत ही हॉट होती हैं, और वो कैसे बनी होती हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस के, फुल ऑफ गैसेस की बनी होती हैं। ठीक है, दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट विच दे एमिट इन लार्ज अमाउंट। और उनके पास खुद की अपनी एनर्जी और खुद की लाइट होती है जो वो बड़ी मात्रा में प्रोड्यूस करते हैं। दिस सेलेस्टियल बॉडीज आर कॉल्ड, और उन्हें हम क्या कहते हैं, स्टार्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल द सन इज अ स्टार। सो रिमेंबर दिस कि हमारा जो सन है वो क्या है, एक स्टार है। सन इज नॉट अ प्लेनेट, इट्स अ स्टार। इफ सन इज अ स्टार, व्हाई देन other stars are not so bright like sun? Why are so tiny? Why don't we feel their heat? अब ये क्वेश्चन किया गया है, अगर सन एक स्टार है तो और सारे भी स्टार्स होते हैं, बट सन के जितना सारे और स्टार्स क्यों नहीं चमकते हैं? बिकॉज रीज़न ये है कि दे आर वेरी फार फ्रॉम अस एंड सन इज़ वेरी क्लोज टू अस। नाउ लेट अस सी कॉन्स्टलेशन। अब हम क्या पढ़ते हैं, कॉन्स्टलेशन क्या है? आपने कॉन्स्टलेशन के बारे में सुना होगा, तो लेट अस सी व्हाट इज आवर कॉन्स्टलेशन। सो द ग्रुप ऑफ स्टार विच फॉर्म वेरियस पैटर्न्स, दीज आर कॉल्ड कॉन्स्टलेशंस। मतलब जो तारों के झुंड होते हैं जो अलग अलग शेप बनाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कॉन्स्टलेशन कहते हैं। जैसे कि हमने एक बहुत ही फेमस कॉन्स्टलेशन का नाम सुना होगा जिसका नाम है सप्तऋषि। In ancient time, people used to determine direction during the night with the help of star. हमारे पुराने ज़माने में क्या होता था, लोग स्टार्स को देखते, स्टार्स के हेल्प की वजह से डायरेक्शन
चूज़ करते थे। द नॉर्थ स्टार इंडिकेट द नॉर्थ डायरेक्शन, इट इज़ कॉल्ड द पोल स्टार। और जो हमारा जो नॉर्थ स्टार था, जिस साइड नॉर्थ स्टार होता है, जो पोल स्टार पास क्या होती है, हीट और लाइट नहीं होती। दे लीड बाई अदर स्टार्स। ओके, वो क्या होते हैं, दूसरे स्टार्स की हेल्प्स की वजह से अपनी लाइट प्रोड्यूस करते हैं। सच बॉडीज आर कॉल्ड प्लैनेट्स, और उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम प्लैनेट्स बोलते हैं। प्लैनेट्स हम ये जान लेते हैं, प्लैनेट्स उन्हें कहते हैं जो दूसरों की लाइट और दूसरों के हेल्प की वजह से खुद की लाइट प्रोड्यूस करते हैं, उसे हम प्लैनेट कहते हैं। और प्लैनेट कहाँ है, प्लैनेट एक ग्रीक वर्ड था जो प्लैनेटाई मीन्स वंडर्स होता है। मतलब वंडर मतलब जानते हैं सपनों की दुनिया, जिसे हम और सपनों में ही देखते हैं, वंडर करते, खाली इमेजिनेशन करते हैं, ठीक है। द अर्थ इज अ प्लेनेट एंड द मून इज द सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। अर्थ को हम क्या कहते हैं, पृथ्वी हमारे जहाँ हम रहते हैं वो क्या है, एक प्लेनेट है। बट मून क्या है, वो सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। वो मून जो है हमारी पृथ्वी को क्या देती है, प्रकाश देती है, लाइट देती है। एंड देयर आर मैनी अदर प्लैनेट टुगेदर फॉर्म द सोलर सिस्टम। और अर्थ की तरह ऐसे बहुत सारे प्लैनेट हैं जो फॉर्म होते हैं उनके आसपास, हमारे पृथ्वी के आसपास है, जो इन सारे प्लैनेट्स को हम क्या बोलते हैं, सोलार सिस्टम बोलते हैं। अब नाउ हम पढ़ते हैं व्हाट इज द सोलार सिस्टम। द सन एंड इट्स फैमिली इज नॉन एज द सोलार सिस्टम। जो सन होती है और उसके आसपास बहुत सारे प्लैनेट्स होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, जैसे कि मैंने बताया, और बहुत सारे प्लैनेट्स होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, सोलार सिस्टम बोलते हैं। द सन, 8 planets, satellite and some other celestial bodies known as asteroid and meteorite from the solar system। हमारे सोलर सिस्टम में क्या है, सन है, हमारा अर्थ है, और अर्थ के साथ साथ हमारे 8 प्लैनेट्स भी हैं, एस्टेरॉइड्स हैं, मेटेरॉइड्स हैं, जो हमारे होल सोलर सिस्टम बॉडी को फॉर्म करते हैं, ठीक है। अब देखिए 2 टाइप को प्लैनेट्स होते हैं, एक इनर प्लैनेट होता है, एक आउटर प्लैनेट होता है। इनर प्लैनेट वो होता है जो सन के बहुत ही आसपास होता है, बहुत ही पास होता है, और वो किससे बना होता है, रॉक से बना होता है। सपोज मर्क्यूरी हुआ, वेनस हुआ, अर्थ एंड मार्स। नाउ लेट अस सी व्हाट आर द आउटर प्लैनेट्स। आउटर प्लैनेट्स वो होते हैं जो सन से बहुत ही दूर होते हैं, ठीक है, और बहुत ही बड़े प्लैनेट्स होते हैं। जो वो किससे बने थे, वो रॉक से नहीं बने होते, वो किससे बने होते थे, गैसेस और लिक्विड से बने होते हैं। सपोज एग्जाम्पल में हम जानेंगे तो जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून। ओके, अब हम पढ़ेंगे हमारे सन के बारे में, हमारे सूरज दादा सूरज भगवान के बारे में पढ़ेंगे। ओके, द सन। अब हम सन के बारे में तो सब जानते हैं, ठीक है। सन एक मेन सोर्स है लाइट का, जो खुद की लाइट प्रोड्यूस करता है, खुद की एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ओके, लेट अस सी व्हाट इज द सन। सन इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। सन क्या है, सारे सोलर सिस्टम का क्या है, सेंटर है। मीन्स ऑल द प्लैनेट्स which are on our solar system moving around the sun. Okay, it is huge and made up of extremely hot gases and it is the ultimate source of heat and light. वो बहुत ही बड़ा, सूरज क्या है, बहुत ही बड़ा है और बहुत ही गैसेस से बना है, जिसके पास एक अल्टीमेट सोर्स है, एक अनगिनत, एक ख़त्म ही ना होने वाली एनर्जी है, और एक लाइट है। इट प्रोवाइड्स द पुलिंग फोर्स दैट बिंड्स द सोलर सिस्टम। और उसके पास एक ऐसी पुलिंग फोर्स है जो सारे प्लैनेट्स को, सारे सोलर सिस्टम को अपनी तरफ खींच के रखती है। डिस्पाइट ऑफ बीइंग आवर नियरेस्ट स्टार, इट इज़ अबाउट 150 किलोमीटर फार फ्रॉम द अर्थ। और हमारे सबसे करीबी स्टार होने के बावजूद भी ये हमसे 150 लाख किलोमीटर की दूरी पर है। ओके, अब हम पढ़ेंगे प्लैनेट्स के बारे में, ठीक है। अब हमने प्लैनेट्स जान लिया था, अब कितने प्लैनेट्स हैं ये भी जान लेते हैं। देयर आर टोटल 8 प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। ओके, इन ऑर्डर टू देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन दे आर। और डिस्टेंस के हिसाब से पहले कौन सा प्लैनेट आता है, फिर उसके बाद कौन सा प्लैनेट आता है वो दिया गया है। पहले आता है मर्क्यूरी, फिर वेनस, फिर अर्थ, फिर मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून। इन सब को हम ऐसे तो याद नहीं कर पाएंगे, बहुत हार्ड भी होता है। तो एक बहुत ही अच्छा ट्रिक है, जैसे इसमें दिया गया है, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स, या फिर ऑफकोर्स आप नूडल्स भी बोल सकते हो। ओके, प्लैनेट मून इन देयर फिक्स पाथ दे नॉन एज ऑर्बिट। और जहाँ
प्लैनेट्स जो होता है अपने फिक्स पाथ पे घूमते हैं, मतलब उनकी एक फिक्स पोजीशन होता है कि हमें उसी फिक्स पाथ पे हमको रोटेट करना है, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, उसे हम ऑर्बिट बोलते हैं। जहाँ पे वो जिस पोजीशंस के हिसाब से वो लोग घूमते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम ऑर्बिट बोलते हैं। एंड डिफरेंट एवरी डिफरेंट प्लैनेट्स हैव देयर डिफरेंट ऑर्बिट्स। ओके, अब हम कुछ इंटरेस्टिंग बात जान लेते हैं प्लैनेट्स के बारे में। ओके, मर्क्यूरी इज़ द नियरेस्ट टू द सन। मर्क्यूरी प्लैनेट जो सबसे करीबी है किसके, सन के। ओके, सन के पास। वेनस इज कंसिडर्ड द अर्थ्स ट्विन बिकॉज इट्स साइज एंड शेप आर वेरी मच सिमिलर टू दैट ऑफ अर्थ। और वेनस को अर्थ का ट्विन माना जाता है। क्यों? क्योंकि वेनस की जो शेप और साइज है वो बिल्कुल हूबहू किसकी जैसी है, हमारे पृथ्वी जैसी है। टिल रिसेंटली August 2006, International Astronomical Union, a decision was taken that Pluto, like other celestial objects, Ceres 2003 UB313 discovered in recent past may called dwarf planet। और अभी मतलब तकरीबन 2006 में हमारे इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन जो हैं उन्होंने एक डिसीजन प्रोवाइड किया था, जो अदर सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं जो 2003 UB313 डिस्कवर्ड इन रिसेंट पास्ट में हुई थी, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम ड्वार्फ प्लैनेट्स बोलेंगे, ठीक है। अब हम अपनी पृथ्वी के बारे में, भाई जहाँ रहते हैं उनके उस पृथ्वी के बारे में, प्लैनेट के बारे में जानना तो ज़रूरी है ना। ओके, लेट्स सी द अर्थ। अर्थ इज़ आवर प्लैनेट बिकॉज इट इज़ द ओनली प्लैनेट वेयर ऑल द सर्वाइवल्स आर अवेलेबल। जहाँ हम सर्वाइव कर सकते हैं, जहाँ हमको सारी हमें नीड वस्तु मिलती है, खाना पानी सब कुछ, एनर्जी सोर्स, हमें जो चाहिए वो हमें खाली कहाँ मिलता है, हमारे अर्थ पे मिलता है। ओके, और प्लैनेट, हमारा प्लैनेट कहाँ है, कौन से नंबर पे है, इट इज़ द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। हमारे सन के तीसरे नंबर के ऑर्बिट पे हमारा अर्थ है। इट इज़ द फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट, और वो सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट में फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट आता है। इट इज़ स्लाइटली फैटन्स एट द पोल्स। और क्या हमारा जो पृथ्वी है वो पोल्स पे थोड़ा सा फ्लैटन है, ठीक, पूरा राउंड शेप में नहीं है। ओके, इट इज डिस्क्राइब्ड एज अ जियोइड, उसको जियोइड इन शेप में डिस्क्राइब किया गया है। ओके, वाई अर्थ इज सो सस्टेनेबल, बिकॉज अर्थ सपोर्ट्स लाइफ, फेवरेबल कंडीशन टू सपोर्ट लाइफ, हमें फेवरेबल कंडीशन देता है जिस कंडीशन में हम रहना चाहते हैं। और ऑल टाइप्स के सीजन्स आते हैं, ठंडी गर्मी बरसात सब कुछ। नाइदर टू हॉट और नाइदर टू कोल्ड, ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा। ज़्यादा गर्म होगा तो भी हमको प्रॉब्लम होगी, ज़्यादा ठंडा होगा तो भी हमको प्रॉब्लम होगी। इसलिए अर्थ सबसे बेस्ट है जहाँ पे दोनों मॉडरेट वस्तु मिलती है। ही हैज़ वाटर एंड ऑक्सीजन, जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पे वाटर भी है ऑक्सीजन भी है। एंड अर्थ को इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज अ ब्लू प्लैनेट बिकॉज इट्स more than half of its size is covered with water. Okay, let us learn about moon which is the satellite of our earth। मैंने बताया था हम मून को क्या कहा जाता है, हमारे सैटेलाइट कहा जाता है अर्थ का। अ सेलेस्टियल बॉडी दैट मूव्स अराउंड द प्लैनेट। सैटेलाइट किसे कहते हैं, जो प्लैनेट्स के आसपास घूमते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, सैटेलाइट। ओके, इट्स डायमीटर इज ओनली 1/4 दैट ऑफ अर्थ एंड वाई डज इट अपीयर सो बिग। और उसका डायमीटर क्या होता है, अर्थ के एक तीसरे चौथे भाग के बराबर होता है, ठीक है। वाई डज इट अपीयर टू सो बिग, और वो हमें इतना बड़ा क्यों देता है, बिकॉज इट इज़ नियरर टू द अर्थ एज कम्पेयर टू द सेलेस्टियल बॉडीज़। और क्यों, क्योंकि वो पृथ्वी से बहुत ही पास होता है कंपेरिजन अदर सेलेस्टियल बॉडीज, जो अदर प्लैनेट्स हैं उनके कंपेयर में वो पृथ्वी से सबसे ज़्यादा पास है। और वो कितना पास है, इट्स अबाउट 3,84,400 किलोमीटर away from the path, that is the distance. Moon takes around 27 days to complete one round the earth। मून कितना टाइम लेता है, मून 27 डेज लेता है अर्थ का एक रोटेशन कंप्लीट करने में। एंड आवर अर्थ टेक टोटल 365 डेज टू कंप्लीट वन रोटेशन ऑफ आवर सन। द स्पिनिंग टाइम ऑफ द अर्थ इज सेम एज द अर्थ। और उसका जो स्पिनिंग टाइम होता है, जो स्पिनिंग टाइम ऑफ द अर्थ इज सेम जो होता है वो अर्थ के स्पिनिंग टाइम जैसा ही होता है। जो हमारा जितना स्पिनिंग टाइम अर्थ का होता है उतना स्पिनिंग टाइम मून का होता है अर्थ को
को रोटेट करने के लिए, ठीक है। वी ऑलवेज सी द सेम फेस ऑफ द मून, और हम हमेशा मून का सेम फेस देखते हैं, ठीक है। देन वाई डोंट वी लिव ऑन द मून, जब हम, इट्स अ क्वेश्चन राइज इन आवर माइंड, जब इतना सब कुछ है, इतना अवेलेबल है, तो हम मून पे क्यों नहीं रह सकते हैं? बिकॉज मून डज नॉट हैव कंडीशन फेवरेबल फॉर लाइफ, मून के पास वो सारी कंडीशन नहीं है जिसमें हम अपनी लाइफ सस्टेन कर सकते हैं, वो कंडीशन नहीं है। इट इज़ नाइदर वाटर और नॉर एयर, ना उसके पास पानी है ना उसके पास हवा है, हमें दोनों चीज़ों की आवश्यकता है जो कि ओनली हमारी पृथ्वी पे अवेलेबल है। देन वाई डू वी सी शैडोज ऑन द मून सरफेस, तो हमें मून के सरफेस पे हमारी परछाई हमेशा क्यों दिखती है? बिकॉज मून हैज़ माउंटेन, प्लेन्स एंड डिप्रेशन ऑन इट्स सरफेस। शैडो इसलिए दिखती है, सॉरी आगे बढ़ने के लिए, शैडो इसलिए दिखती है बिकॉज इट्स अ सैटेलाइट। अभी हम किसी भी लाइट के आगे उसके अगेंस्ट खड़े हो जाएं तो हमारा जो शैडो होता है वो हमको दिखता है। जितना ऊपर रहता है, सपोज हम देखेंगे इन समर सीजन व्हेन वी सी द सन इन आवर अबव आवर हेड, बट एंड एट द एग्जैक्ट टाइम वी सी अ शैडो इन फ्रंट ऑफ अस, the because of light we see a shadow on the surface of the moon. Okay, what is the moon? What has a moon? के पास क्या क्या है? moon has mountain, plains and depression on its surface due to which she shadow over it. moon के पास क्या है? moon के पास mountain है, पहाड़ हैं, plains हैं और depression है। उसके सरफेस पे क्या है? डिप्रेशन, जिसकी वजह से हमको क्या दिखते हैं? शैडो दिखता है, ठीक है। अब हम पढ़ लेंगे सैटेलाइट के बारे में, ठीक है। अब सैटेलाइट मैंने बताया था, सैटेलाइट वो है जो सेलेस्टियल बॉडीज़ के आसपास घूमता है। सेलेस्टियल बॉडी वो ऐसा सेलेस्टियल बॉडी है जो प्लैनेट्स के आसपास घूमता है। अ सैटेलाइट इज ए सेलेस्टियल बॉडी, एक प्रकार का सेलेस्टियल बॉडी है दैट मूव्स अराउंड द प्लैनेट इन द सेम वे एज द प्लैनेट मूव अराउंड द सन। सैटेलाइट ऐसा सेलेस्टियल बॉडी है जो प्लैनेट्स के आसपास घूमता है जैसे प्लैनेट्स सन के आसपास घूमते हैं। ओके, सैटेलाइट्स बहुत प्रकार की होती है। अब ह्यूमन मेड सैटेलाइट्स भी होती हैं। ह्यूमन मेड सैटेलाइट क्या है? देखो, सैटेलाइट हमने मून को कहा था, ठीक है। अब ह्यूमन मेड भी सैटेलाइट होती है। अब ह्यूमन मेड सैटेलाइट क्या है? ह्यूमन मेड सैटेलाइट इज एन आर्टिफिशियल बॉडी, आर्टिफिशियल इज अ मैन मेड, विच इज ऑल्सो it's given above human made satellite. It is designed by scientists to gather information about the universe और for communication. वो क्यों बनाई जाती है? ताकि ये हमारे सोलार में जाए, सोलार सिस्टम में जाए और हमारे सोलार सिस्टम में जितनी भी जानकारियां हैं और वहाँ के रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो हमें डायरेक्टली हमें मिल पाए और सारा डेटा हमें यहाँ मिल पाए, क्योंकि डेली तो कोई जाएगा नहीं, हाँ भाई वहाँ जाके सारा डेटा लिखे ऐसा इधर है, इतना कंडीशन पे ये है, इतना टेम्परेचर पे ये है, ऐसा तो हो नहीं सकता और ना ही कोई इतना फ्री है। तो लोगों ने, हमारे साइंटिस्ट ने क्या बनाया? हमारे साइंटिस्ट ने एक सैटेलाइट बनाया। सो वो सैटेलाइट क्या करती है? जाके हमारे सोलार सिस्टम में जाकर उसका हमारा सारा डेटा हमको भेजती है। इट इज़ कैरिड बाई अ रॉकेट एंड प्लेस्ड द ऑर्बिट इन द अर्थ। और किसके द्वारा पहुंचाई जाती है? वो रॉकेट के द्वारा पहुंचाई जाती है और एक फिक्स ऑर्बिट पे रख दी जाती है ताकि वो सारा डेटा गैदर कर सके और हमारे पास पहुंचा सके। और हमारी कुछ इंडियन सैटेलाइट्स है इन द स्पेस में, जैसे कि INSAT है, IRS है, फिर EDUSAT है और एक्सेट्रा और बहुत सारी सैटेलाइट्स हैं। लेट अस लर्न अबाउट द एस्टेरॉइड्स। अब हम एस्टेरॉइड्स क्या है? Apart from the stars, the planets and satellites, there are numerous tiny bodies which also move around the sun. हमारे सोलर सिस्टम में स्टार्स, प्लैनेट्स और सेलेस्टियल बॉडीज़ के अलावा भी कुछ ऐसे टाइनी पार्टिकल्स हैं जो हमारे सोलर सिस्टम में घूमते रहते हैं। उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम एस्टेरॉइड्स बोलते हैं। एंड दे आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर। मोस्टली वो कहाँ फाइंड होते हैं? मार्स और जुपिटर के वाले ऑर्बिट के बिटवीन फाइंड होते हैं। आप लोग यहाँ देख सकते हैं फिगर में, ठीक है। साइंटिस्ट आर of the view that the asteroids are a part of planet which exploded many years back। और हमारे साइंटिस्ट ने कंफर्म किया है जो एस्टेरॉइड्स हैं वो क्या है? प्लैनेट्स का पार्ट है जो बहुत साल पहले ही
डिस्ट्रॉय हो चुका था, उनके जो डिस्ट्रॉय होने के बाद जैसे पत्थर तोड़ो तो अलग अलग पार्ट्स निकलते हैं, उनके अलग छोटे 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 टुकड़े होते हैं, उसी प्रकार जब हमारे प्लैनेट डिस्ट्रॉय हुए थे बहुत हज़ार साल पहले, इतने जल्दी तो होंगे नहीं, तो हज़ार साल पहले जब डिस्ट्रॉय हुए थे तो उनमें जो छोटे छोटे पार्ट्स बचे थे वो हमारे क्या हैं, एस्टेरॉइड्स हैं। ओके, अब मीटेरियोइड्स क्या हैं? द स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स विच मूव अराउंड द सन, जो स्मॉल छोटे छोटे पत्थर्स होते हैं जो हमारे सन के आसपास घूमते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, मीटेरियोइड्स। समटाइम दिस मीटेरियोइड्स कम नियर द अर्थ एंड टेंड टू ड्रैप अपॉन इट, और कई बार तो क्या होता है, वो ये मीटेरियोइड्स हमारी पृथ्वी के आसपास आते हैं और उन पे पड़ जाते, कभी कभी बोलते हैं ना कि हाँ, और जब पड़ते हैं ना, इट्स कॉज अ ह्यूज डिस्ट्रक्शन ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ, it causes a huge destruction on the survival of our earth. During this process, due to friction with air, they get heated up and burned and it causes a flash of light. और उसमें क्या होता है, उस प्रोसेस में क्या होता है, वो हमारे एयर के साथ क्या करते हैं, फ्रिक्शन करते हैं और प्रोड्यूस क्या करते हैं, लाइट करते हैं, और हमारे पृथ्वी पे क्या करते हैं, गिरते हैं। सम टाइम अ मटेरियल विदाउट कम्प्लीटली बर्न फॉल ऑन द अर्थ एंड क्रिएट्स होलो, और जो विदाउट फ्रिक्शन, बिना बर्न हुए गिरते हैं, वो बहुत ही बड़ा हॉलो डिस्ट्रक्शन कॉज कर सकते हैं। जहाँ गिरते हैं वहाँ बहुत अपनी छाप छोड़ आते हैं, जैसे कि आपने मूवी में देखा, जादू में कोई मिल गया हमें जादू उतरता है, तो उसी प्रकार इतना जैसे जितना बड़ा वो गड्ढा टाइप का बनाया था वैसा हो जाता है। ठीक है, do you see with a wide broad band like a wide glowing path across the sky on a clear starry night, it form a cluster of million stars, this band is the Milky Way galaxy। और ऐसे ही सोलार सिस्टम, जैसे बहुत सारे सोलार सिस्टम हैं हमारे स्पेस में, उनके हम क्या बोलते हैं, मिल्की गैलेक्सी। हमारे गैलेक्सी का नाम क्या है, मिल्की वे गैलेक्सी। आवर सोलार सिस्टम इज़ द पार्ट ऑफ दिस गैलेक्सी, और हमारा सोलार सिस्टम क्या है, उस गैलेक्सी का एक छोटा सा पार्ट है। इन एंशिएंट इंडिया इट वाज अमेजिंग टू बी अ रिवर ऑफ लाइट फ्लोइंग इन द स्काई, और हमारे एंशिएंट टाइम में इसे क्या कहा जाता है, बहती हुई लाइट का एक नदियाँ हैं। दस इट वॉज नेम एज आकाश गंगा, और उसे हम क्या नाम दिया था, गया था आकाश गंगा का नाम गया था। अ गैलेक्सी इज अ ह्यूज सिस्टम ऑफ फुल बिलियन स्टार्स एंड क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेस। हमारा जो गैलेक्सी है वो क्या है, बिलियंस ऑफ मतलब लाखों अरबों खरबों का एक स्टार्स का ग्रुप, डस्ट, मिलियन टाइप्स ऑफ गैसेस का एक बंच है जिसे हम गैलेक्सी कहते हैं। एंड दीज मिलियंस ऑफ सच गैलेक्सी दैट मेक द यूनिवर्स, और इस सारे मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज को मिला के, इन सभी गैलेक्सीज को मिला के हम उसको क्या बोलते हैं, उसे हम यूनिवर्स बोलते हैं। एंड इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इमेजिन हाउ बिग द यूनिवर्स इज़, और ये बहुत ही डिफ़िकल्ट काम है कि हमें ये पता लगाना कि हमारा यूनिवर्स कितना बड़ा है। एंड साइंटिस्ट आर स्टिल ट्राइंग टू फाइंड आउट मोर एंड मोर अबाउट इट, एंड वी आर नॉट सर्टेन अबाउट इट्स साइज, बट वी नो दैट ऑल ऑफ अस आई बिलोंग टू दिस यूनिवर्स। हम अभी तक ये हमारे साइंटिस्ट अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि इस यूनिवर्स के बारे में और बहुत सारी चीज़ें पता लगाने में, और कोशिश कर रहे हैं कि मैं और इन्फॉर्मेशन लाने की, इन्फॉर्मेशन लेने की, गैदर करने की, बट अभी तक काम चालू है। बट हम तो इतना नहीं जानते कितना बड़ा है, लेकिन हम इतना जानते हैं, वी ऑल ह्यूमंस आर द पार्ट ऑफ दिस आवर यूनिवर्स। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप कि आपको बहुत मज़ा आएगा इस चैप्टर को समझने में। तो कमेंट करिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच।